Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group class. As you know, from today we are going to take classes only those students whose fees is submitted or who told to submit the fees within 1 or 2 days. Okay, so in this group there are only those students whose fees is submitted. ये हम न्यू ग्रुप में आपकी स्टडीज़ कराने जा रहे हैं. लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग. अब आपकी गूगल क्लासरूम में नहीं होगी क्योंकि इसमें सारे बच्चे ऐड हैं. ठीक है, तो ये हमारा जो भी बच्चे हैं जिनकी फ़ीस सबमिट है उनका एक ग्रुप है. तो अब हम उनकी इसमें पढ़ाई करेंगे. ठीक है, सो अब और आपको क्या करना है, अब जितना भी आपका जैसे हम वीडियो सेंड करते थे गूगल क्लासरूम में, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस है. तो जैसे हम गूगल क्लासरूम में सेंड करते थे एज इट इज़ हम आपको इस पर भी लिंक सेंड करेंगे. आप इसमें अपना जो भी वीडियो है लिंक को टच करके यू कैन सी योर वीडियो एंड आफ्टर दैट आई विल आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक एंड यू ऑल विल आंसर. जैसे आप उसमें आंसर करते हैं उसी तरह आप इसमें आंसर करेंगे और एक साथ सपोज मैंने 5 क्वेश्चंस पूछे देन यू ऑल विल राइट 5 आंसर्स एंड आफ्टर दैट योर नेम. एक साथ आप 5 आंसर और आप अपने पीरियड में ही वर्क करेंगे. ठीक है, जैसे आपको पता है आपका फर्स्ट पीरियड इंग्लिश होता है. सो योर फर्स्ट पीरियड टाइमिंग इज़ 9 to 9:40. ठीक है, फिर दूसरे के पीरियड में नहीं करेंगे क्योंकि इसका अपना एक अलग बॉक्स होगा, अपना एक अलग ग्रुप है, तो उसमें टीचर्स अपना लेते रहेंगे. गूगल क्लासरूम की बात अलग होती है. तो उसके बाद दूसरे टीचर की अपनी क्लास होगी. सो 9 to 9:40 इंग्लिश, 9:40 to 10:20 आपकी मैथ्स या साइंस होती है, आपको पता होगा. एंड आफ्टर दैट 20 मिनट्स का ब्रेक होता है. देन 10:40 to 11:20 आपकी नेक्स्ट साइंस या मैथ्स में से जो भी होती है वो होती है थर्ड पीरियड. यस, एंड आफ्टर दैट योर लास्ट पीरियड हिंदी, यानी कि 11:20 से 12 o'clock आपका होता है. ठीक है, सो आपको उसी अकॉर्डिंग आपका सारा सब कुछ वैसे ही रहेगा. बस आपको अब रिप्लाई इसमें टाइप करके देने और हम अपना जो भी पीडीएफ जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, अपना चैप्टर आज कंप्लीट होगा. सो टुडे आफ्टर माय पीरियड और इन द मिडल ऑफ द पीरियड आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ. और आप एक काम और करिएगा क्योंकि व्हाट्सएप पूरा आपका फिल होता जाएगा. सो आप क्या करेंगे, इसको डिलीट भी करते जाएंगे. ठीक है, डेली जितना भी होगा वर्क उसको आप पढ़ने के बाद डिलीट करते जाएंगे. सिर्फ आप पीडीएफ डिलीट नहीं करेंगे. ठीक है, रिमेंबर दैट. आप पीडीएफ डिलीट मत करिएगा. हो सके तो घर में किसी दूसरे फ़ोन में अपनी पीडीएफ ट्रांसफ़र कर लीजिएगा और या तो फिर वन चीज़ें जो है आप डिलीट करिएगा. ठीक है, तो हम इसी पे आपको पढ़ाते हैं और फिर जो फर्दर कुछ होगी इन्फॉर्मेशन तो हम आपको देंगे. दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूँगी. ठीक है, और वैसे ही पूरी पढ़ाई आपकी चलनी है. और हाँ, इसमें वो मत करिएगा क्योंकि वहाँ पे होता है जो इंग्लिश का आप आंसर दे रहे हो, अगर आपने थोड़ा लेट भी दिया तो वो उसी बॉक्स में आता है. लेकिन इसमें क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा. सपोज़ इंग्लिश का पीरियड ओवर हो गया, अब तो मैथ्स का चल रहा है, तो आपका इंग्लिश का आंसर पता चला मैथ्स में आ रहा है, तो अब उसमें मैं नहीं ढूंढूंगी ना क्योंकि वो मेरे काम का नहीं होगा. तो अपनी पीरियड की बात आप उसी पीरियड में ही करेंगे. ठीक है, दूसरे के पीरियड में दूसरे की बात नहीं करेंगे. दैट इज़ क्लियर टू यू. ओके, और आपके लिए जो लाइन और यूजलेस क्वेश्चन नहीं करिएगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बातें हम करेंगे. और लाइंस आपके लिए 9 to 12 ओपन कर दी जाएंगी डेली, क्योंकि अगर क्लासेस इसमें होनी है तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपको हाँ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ विल यू गिव योर अटेंडेंस. आप अपनी अटेंडेंस कैसे देंगे. सो आपको क्या करना है, 8:50 से स्टार्ट कर देनी है अपनी अटेंडेंस और 8:50 पे आपको अपना नेम और उसके आगे प्रेजेंट मैम लिख के सेंड करना है. ओके, सपोज़ ठीक है, सपोज़ आप प्रतीक हो तो आप लिखेंगे माई सेल्फ प्रतीक प्रेजेंट मैम, या सिर्फ अपना नेम लिख दिया प्रेजेंट मैम. ओके, यस, तो आपको अपना नेम और प्रेजेंट लगानी है. तो यही अटेंडेंस आपकी अब शीट्स में चढ़ेगी. जो हम अटेंडेंस लेते हैं वो आपकी इसमें आएगी. गूगल क्लासरूम में अभी कुछ नहीं होगा. ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं हमें क्या करना है. दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, नाउ today as you all know that yesterday we have completed our notebook work, so today we will move forward to our
बुक एक्सरसाइज एंड टुडे वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ। एक बच्चे ने मुझसे 5th के ही आई थिंक कमांड चैप्टर का मांगा था नोट्स, तो कमांड तो अभी आपके में आया नहीं और आई थिंक आपके में अलग से कमांड कोई चैप्टर है भी नहीं। कमांड जो चैप्टर है ये आपका क्लास 4th में दिया गया है ना, 5th में नहीं है, ठीक है। तो आपका नाउन्स जेंडर है, उसकी मैं पीडीएफ आज आपको दूंगी, शायद आपको कोई कंफ्यूजन हो गया हो तो देख लीजिएगा एक बार, और फिर भी अगर डाउट ना क्लियर हो तो मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। आई विल क्लियर, ओके। So as you know that we have completed our nouns gender in our notebook, and I have explained you types of gender with the definition and example, and I have also told you so many masculine and feminine gender. So let us see our exercise, okay. So we will see our exercise. In our exercise you can see this one is, so today is 24/9/2020. so first you all of mention the date and start exercise 1. Identify the words if they are masculine, feminine, neuter, common. okay, so listen very carefully. masculine में आपको क्या करना है, जो भी फर्स्ट जो आइडेंटिफाई आपका इसमें आपका ये जो दिए गए हैं नाउन्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। इफ़ योर नाउन इज मैस्कुलिन, अगर मैस्कुलिन है तो उसके आगे हम कैपिटल एम लिखेंगे, अगर फेमिनिन है तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी राइट, वी विल राइट फेमिनिन। इफ योर जेंडर इज कॉमन देन यू राइट सी, एंड इफ योर जेंडर इज न्यूटर देन यू राइट एन। ओके, तो masculine, feminine, common, neuter you all will write. After that come, so first you see, now see these all things. Number 1 is hunter. Hunter is a male gender, so it's a masculine. Sorry, hunter feminine कहाँ हो जाएगा, hunter का huntress होता, sorry I have written wrong this. okay, I will do correction here. it's मैस्कुलिन मैंने जल्दी में लिख दिया है। हंटर जो है आपका वो मैस्कुलिन होता है, हंटर का जो फेमिनिन होगा वो हंट्रेस होगा, ठीक है। तो हंटर जो है वो शिकार करने वाला होता है, ठीक है। तो जो हंटर है हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। ओके, वेट अ सेकेंड, 1 minute, I will see it. क्लास सॉरी फॉर दिस, आई हैव रिटन रॉन्ग, बाय मिस्टेक वो लिख गया था। इट्स हंटर का जो वो होता है जो फेमिनिन होता है वो हंट्रेस होता है। सो हेयर यू कैन सी हंटर इज़ अ मैस्कुलिन जेंडर, मैंने इसलिए सही कर लिया वरना फिर आप भी गलत करेंगे। देन कंप्यूटर क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग है, सो इट्स अ न्यूटर जेंडर। ओके, पुलिसमैन इज अ मैस्कुलिन जेंडर, हीरोइन इज अ फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन फीमेल को डिनोट करता है, दैट्स वाई। प्लांट इज अ न्यूटर जेंडर, आइसक्रीम इज अ न्यूटर जेंडर, एक्टर इज अ मैस्कुलिन जेंडर। आफ्टर दैट एप्लीकेंट जानते हो जो फॉर्म को फिल करते हैं, जो किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म को फिल करते हैं, या बस सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए जो किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं, दैट आर नोन एज एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी, मेल और फीमेल, सो इट्स अ कॉमन। आफ्टर दैट स्पिंस्टर इज अ फीमेल जेंडर। गवर्नर इज अ कॉमन जेंडर। सन इन लॉ इज अ मैस्कुलिन जेंडर। आई विल एक्सप्लेन spinster is the feminine of बैचलर मीन्स होता है बॉयज़ जिनकी मैरिज ना हुई हो, और स्पिंस्टर मीन्स गर्ल जिनकी मैरिज ना हुई हो। तो अनमैरिड जो गर्ल होती है उनको स्पिंस्टर बोलते हैं, और जो अनमैरिड बॉय होते हैं उन्हें बैचलर बोलते हैं। गवर्नर क्या होता है, गवर्नर मंत्री को बोलते हैं। तो गवर्नर हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, सो कॉमन जेंडर। सन इन लॉ masculine gender, that's why I've written M. Apple is a neuter gender, that's why I've written N. And butterfly masculine gender, and after that baby is a common gender. That is clear to all of you. So you can see here I have written the masculine, feminine, neuter and common gender. Okay, so let us see next. Next question is rewrite the following sentences by changing the gender of nouns. You can take help from the words alongside. Here are given some words. ये देखिए words दिए गए हैं और इन्हें क्या करना है, हमें इनमें जो gender दिया गया उसे change करके लिखना है, और उसके साथ pronoun भी change होंगे अगर necessary हो, अगर needed हो। So first is the mare was chasing the flies away with its tail. So here mare जो है
I think it is not visible properly, so I am speaking this, so listen very carefully. Here is we will also underline here what we are going to change. यहाँ पे इन्होंने कहा नहीं है कि जेंडर को आप अंडरलाइन करिए, बट हम अंडरलाइन इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता चले कि आपने किस जेंडर में चेंजमेंट किए हैं. सो मेयर बोलते हैं, फीमेल जेंडर होता है, एंड घोड़ी को बोलते हैं. सो व्हाट इज द मेल जेंडर ऑफ द मेयर? सो मेल जेंडर ऑफ द मेयर इज हॉर्स. सो वी विल राइट द हॉर्स वॉज चेजिंग द फ्लाइज अवे विद इट्स टेल्स. ओके, so the horse was chasing the flies away with its tail. So we have changed here mare. The ewes walked across the field in a line. ewes means क्या होता है? ewes जो है ना, हम किस भेड़ को बोलते हैं. सो यूज़ का क्या हो जाएगा? जो फीमेल होती हैं वो यूज़ होती हैं, और जो मेल होती हैं, भेड़ जो मेल होती हैं उनको हम शीप बोलते हैं. तो यू का हो जाएगा शीप. द शीप वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड इन अ लाइन. आफ्टर दैट नंबर सी इज द एम्परर. एम्परर में सम्राट होता है, राजा होता है. सो एम्परर का क्या हो जाएगा? एम्प्रेस. तो हमने अंडरलाइन कर दिया व्हाट वी आर गोइंग टू चेंज. सो वी आर गोइंग टू चेंज इन द एम्परर. तो एम्परर का फेमिनिन क्या होगा? इम्प्रेस. द एम्प्रेस विल अराइव इन द कोर्ट शॉर्टली. ओके, कुछ नहीं, आपको सिर्फ जेंडर चेंज करके लिख देना है. द डॉग वॉज स्लीपिंग इन द कैनल एंड द फेमिनिन ऑफ डॉग is bitch. So we write the bitch was sleeping in the kennel. Next, the nun is conducting the confession today. Nun मॉन्क में साधु होता है, जो साध्वी होती है उनको नन बोलते हैं. तो नन का क्या हो जाएगा? मॉन्क. द मॉन्क इज कंडक्टिंग द कन्फेशन today. Okay, the monk is conducting the confession today. Is there a duck in your garden? So duck का क्या होगा? duck होगा. Is there a duck in your garden? They have a lot of cows in the meadow. So यहाँ पे काउ को हम चेंज करेंगे बिकॉज काउ इज अ फेमिनिन जेंडर, सो वी चेंज इट इनटू द बुल. सो दे हैव अ लॉट ऑफ बुल्स इन द meadow. आफ्टर दैट यू सी द हेयरस वॉज वेरी रिच. हेयरस जानते हो? हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, जो किसी हाँ जो किसी का उत्तराधिकारी हो. जैसे कि उत्तराधिकारी मतलब होता है जैसे आप अपने मतलब आपके पापा की जो चीज़ें हैं वो आपको ही कल मिलेंगी, तो आप उनके क्या हो जाओगे? उत्तराधिकारी हो जाओगे. तो जो गर्ल्स उत्तराधिकारी होती हैं उनको उत्तराधिकारिणी यानी कि हेयरस बोलते हैं. वही इसको उत्तराधिकारिणी बोला गया है, हेयरस को. सो हेयरस का जो मैस्कुलिन होगा वो क्या होगा? हेयर. तो द हेयर वॉज वेरी रिच. ओके, सो इसमें चेंजमेंट किए. नाउ आई थिंक शी विल रिमेन. अब देखिए यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होगा बिकॉज स्पिंस्टर होता है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था स्पिंस्टर जो होता है वो अनमैरिड गर्ल होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती. तो अनमैरिड बॉय को हम क्या कहते हैं? बैचलर कहते हैं. तो स्पिंस्टर के लिए इन्होंने शी लगाया, लेकिन जब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? बैचलर में. तब हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ही यूज़ करेंगे. और यहाँ पे हर की जगह क्या यूज़ करेंगे? हिज. सो वी राइट आई थिंक ही विल remain a bachelor for the rest of his life. Okay, next one is लेडीज़ प्लीज़ डू एज यू सीम फिट. सो लेडीज़ का जो मैस्कुलिन होता है वो होता है जेंटलमैन. सो लेडीज़ का क्या हो जाएगा? जेंटलमैन. लेडीज़ में हमने चेंजेस किए हैं, अंडरलाइन करिएगा इसको. जेंटलमैन कॉमा प्लीज़ डू एज यू सीम फिट. ओके, नेक्स्ट वन इज़ द प्रिंस आस्क्ड हर टू लीव द पैलेस. अब यहाँ पे ये हर किसी और के लिए यूज़ किया गया, इस प्रिंस के लिए नहीं यूज़ किया गया. तो अब कोई और के लिए हम नहीं चेंज करेंगे. अगर हम इनके लिए कोई प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो तो देन वी विल चेंज. सो इस हर को हर ही रहने देंगे. अगर हम इसके बारे में कुछ लिखा होता आगे तो हम चेंज करते. तो प्रिंस का क्या हो जाएगा? प्रिंसेस. द प्रिंसेस आस्क्ड हर टू लीव द पैलेस. क्लियर? नाउ come to the next exercise and last. So here what is which here what is given? Write down the missing gender in the blanks. Here are given some missing gender. Somewhere they have written the masculine and somewhere they have written the feminine gender. That is clear to all of you? कहीं इन्होंने मैस्कुलिन दिया है और कहीं इन्होंने फेमिनिन दे रखा है. तो फर्स्ट में इन्होंने जैसे कि क्या फेमिनिन जेंडर है इनका स्टेप डॉटर, तो हमारा मैस्कुलिन इसका क्या हो जाएगा? स्टेप सन. ग्रैंड सन. ग्रैंड सन का क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर. रैम का क्या हो जाएगा? ईव. लैस का लैड. मिल्क मैन का मिल्क मेड. ठीक है. पीहन का पीकॉक.
डो का बग। देखिए रैम मीन्स आपको नहीं पता होगा, रैम जो है ना वर्ड, देखिए स्टेप सन स्टेप डॉटर सौतेली बेटी को कहते हैं, और जो सौतेला बेटा होता है उसको स्टेप सन। ग्रैंड सन जो नाती पोते होते हैं उनको ग्रैंड सन कहते हैं नातियों को, और नातिन जो होती है वो क्या हो जाती है, ग्रैंड डॉटर हो जाती है। रैम मीन्स होता है भेड़, तो जो फीमेल भेड़ होती है उसको हम ईव कहते हैं। इसके बाद लैड का मीन्स होता है लड़का, तो लैस मीन्स क्या हो जाएगा, लड़की। मिल्कमैन आपको पता है दूध वाला, मिल्कमेड दूध वाली। पिकॉक आपको पता है, पिकॉक का पीहन, मोर मोरनी। डो का होता है बक, बक मीन्स होता है हिरण, और डो मीन्स क्या होता है, हिरणी। पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिस्ट्रेस आपको पता है। इसके बाद क्या होता है, फॉक्स का विक्सन, फॉक्स भी आपको पता है, फॉक्स हाँ जो लोमड़ी होती है, और जो फेमिनिन इसकी विक्सन, मतलब जो फीमेल लोमड़ी होती है उसको विक्सन कहते हैं। स्टेशन मास्टर का स्टेशन मिस्ट्रेस, पुलिस मैन का पुलिस वुमेन। अर्ल का काउंटेस। ओके, अर्ल मीन्स क्या होता है, हाँ राजा को ही अर्ल बोलते हैं। अर्ल का क्या हो जाएगा, शासक राजा। अर्ल में अर्ल का काउंटेस, ठीक है, शासिका को काउंटेस बोलते हैं। लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी। सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ होता है। फिर हॉर्स का मेयर होता है। जो टफ थे वो मैंने आपको उनकी हिंदी भी एक्सप्लेन कर दी है। सो नाउ योर दिस एक्सरसाइज इज completed and your chapter is completed. So today I will provide you PDF of this chapter, so that is clear to you, and from today I will take our classes in this, okay, in your WhatsApp group. There is any doubt, if you have any doubt then write, okay. Thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.